किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको जैविक फसल उत्पादन कैसे लें और उनका महत्व क्या है जैविक उत्पादन का, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जैविक खेती देसी खेती की उनका ही उन्नत तरीका है जहां प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे राक, फास्फेट, जिप्सम आदि का पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अब हम बात करते हैं जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। तो आज़ादी के समय खाने के लिए अनाज विदेश से लाया जाता था, जैसे आप जानते ही हैं। खेत में बहुत कम पैदा होता था, जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती गई, अनाज की कमी महसूस होने लगी। फिर हरित क्रांति का दौर आया। इस दौर में जो 1966-67 से लेकर 1990-91 तक चला, भारत में अन्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में अत्यधिक रसायन, उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो है अंधाधुंध हमारे देश में हुआ। अब हरित क्रांति के प्रणेता भी ये मानने लगे हैं कि इन रसायनों के निरंकुश एवं असमान प्रयोग से कई प्रकार की वातावरणीय समस्याएं और मानव पशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति में इतनी कमी हो गई है कि मिट्टी को हम अब मृतप्राय सी मानने लगे हैं, जिसमें पोषक तत्वों का असंतुलन के साथ साथ जो है अभाव हो गया है। भूमि की घटती उर्वरता के कारण उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक खादों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। किसान महंगे उर्वरकों और कीटनाशकों को खरीदने में कर्ज में ही डूब रहे हैं तथा उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट हो जा रही है, क्योंकि अपेक्षा के मुताबिक और जितना हम खर्च कर रहे हैं उस फसल उत्पादन पर, उसके अनुपात में उत्पादन नहीं मिल रहा। मानव में रसायनिक खाद्य पदार्थों के प्रयोग से शारीरिक विकलांगता तथा कैंसर जैसे भयंकर बीमारी इससे होने लगी हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए आधुनिक जैविक कृषि अवधारणा एक उचित विकल्प के रूप में उभरकर सामने आ रही है। इसे प्रचार प्रसार के लिए वृहत स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकारें भी ये मानने लगी हैं कि आज जो है जैविक खेती की नितांत आवश्यकता है और इसीलिए सरकारें अभी इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर इसे आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के अनुदान आदि भी किसानों को उपलब्ध करा रही हैं। क्योंकि जैविक कृषि में किसी भी प्रकार के रासायनिक उत्पादनों का प्रयोग वर्जित है और फसल उत्पादन के लिए वांछित सभी संसाधन किसानों द्वारा ही जुटाने होते हैं। इसलिए किसानों को संसाधनों के उत्पादन, उनका उचित प्रयोग तथा जैविक खेती प्रबंधन तकनीक के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हम संक्षेप में जैविक खेती की जो आवश्यकता जो है उसके बारे में अब आगे बात करते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, तो कृषि उत्पादन में टिकाऊपन लाया जा सके इसलिए आवश्यकता है। मृदा की जैविक गुणवत्ता बनाए रखी जा सके, प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके, वातावरण प्रदूषण को रोक सकें, मानव स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, उत्पादन लागत को कम कर सकें। ये इसकी हमें इन चीज़ों के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। अब जैविक खेती के जो फायदे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला फायदा है पर्यावरण सुरक्षा का। जैविक खेती अपनाने से प्रदूषण में कमी होगी, जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है। इससे सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रचुर और सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करने में मदद मिले। दूसरा फायदा है उपज में बढ़ोतरी। जैविक खेती में उत्पादन लागत कम आने के बावजूद उत्पादन में टिकाऊपन और वृद्धि होती है। क्योंकि ये उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, अतः बाजार में इनकी मांग भी ज़्यादा रहती है और उस वजह से हमें इसके भाव जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। तीसरा लाभ है मानव एवं पशु स्वास्थ्य अच्छा होने का। तो खाद्य पदार्थों में रासायनिक कीटनाशकों के अवशिष्ट न होने से मानव और पशु स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता और पोषण की दृष्टि से संतुलित उत्पादन प्राप्त होते हैं। चौथा है आर्थिक लाभ। क्योंकि इस पद्धति में कोई भी आदान बाजार से क्रय नहीं किया जाता,
इसलिए ये कम खर्चीली और अधिक लाभप्रद पद्धति है। अब जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत जो है फसल उत्पादन करने के जो मुख्य बिंदु उन पर बात करते हैं। एक आम धारणा के अनुसार जैविक कृषि का अर्थ है बिना रासायनिक उपादानों के खेती करना, परंतु वास्तव में यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें प्रकृति के सहयोग से सभी जीव स्वरूपों जैसे पौधे, पशु, मानव आदि के बीच सामंजस्य स्थापित कर बिना किसी बाहरी उत्पादों की मदद के एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती हैं। ये सारी प्रक्रिया आधारित होने के कारण स्थान विशिष्ट होती हैं तथा इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। इस प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कम से कम जुताई। जमीन की बार बार गहरी जुताई करते रहने से मिट्टी के सूक्ष्म जीव एवं जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भूमि क्षरण से पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आती है, इसलिए जमीन की जुताई केवल आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। दूसरा है मिट्टी की सुरक्षा। तो वायु एवं जल से होने वाले भूक्षरण को हर हाल में रोका जाना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संसाधन बेकार ना जाए और उसका सदुपयोग हो। सारी जमीन वनस्पति से ढकी रहे। वनस्पति एवं पत्तियां वर्षा के वेग को कम करें तथा जैव अपशिष्ट से मिट्टी की सतह को ढककर रखा जाए। अब आती है मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक रहें, मतलब दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाए। जी अगर हम अच्छा खेती उत्पादन कर रहे हैं तो पशु पालन भी उसी अनुपात में करें ताकि किसान की जो है आमदनी बढ़े और पशुओं से हमें जैविक जो पदार्थ हैं, खाद हैं, वो खेती के लिए पर्याप्त मिलते रहें। और आती है फसलों एवं प्रजातियों का चयन। तो विभिन्न फसलों एवं उनकी प्रजातियों की चयन प्रक्रिया मानवीय आवश्यकता आधारित न होकर स्थान विशेष की मिट्टी, वातावरण और मौसम पर आधारित होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो ऐसी प्रजातियों का चयन किया जाए जो स्थानीय हो और वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो। प्रत्येक फसल को उसके निर्धारित मौसम में ही उगाना चाहिए। अब फसल परिवर्तन, अंतर फसल, सह फसल, मिश्रित फसल और बहु फसलों के प्रयोग की इसमें बात करते हैं। तो जैविक खेती में फसल चक्र परिवर्तन का एक प्रमुख स्थान है। अलग अलग फसलें भूमि की अलग अलग परतों से पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। फसल परिवर्तन से भूमि की सभी परतों से पोषकों का उपयोग जो है वो समान मात्रा में होता है। हरी खाद इसमें महत्वपूर्ण है। तो हरी खाद प्रक्रिया एक अति प्राचीन एवं जानी पहचानी प्रक्रिया है और जैविक खेती में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रक्रिया में हरी खाद फसल, विशेषकर लेग्यूम फसलें, मतलब जिसे हम सामान्य भाषा में दाल वाली फसलें कहते हैं, को अच्छी बढ़वार के बाद काटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसे वहीं सड़ने दिया जाता है। इससे मृदा में जैव कार्बन की मात्रा में पुनर्स्थापन में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया में फसल को उसी खेती में उगाकर काटकर वह मिट्टी में दबा दिया जाता है या बाहर से हरा जैविक पदार्थ लाकर खेत की मिट्टी में मिलाकर उसे सड़ा गला दिया जाता है खेत में ही। इसके बाद पूरी तरह से सड़े हुए जैविक खाद का प्रयोग भी इसमें शामिल है। तो कृषि का मुख्य आधार जैविक पदार्थ है, इसलिए किसी भी जैव अपशिष्ट या जैव पदार्थ का दुरुपयोग एवं बर्बादी रोकना अति आवश्यक है। इसे जलाकर या वैसे ही खुला छोड़कर नष्ट नहीं होने देने के बजाय संरक्षित करके जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। अब जैविक खेती में जैव उर्वरकों के प्रयोग की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि मृदा में रहने वाले कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नत्रजन एवं मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इन सूक्ष्म जीवों की आबादी एवं क्रियाशीलता मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ये जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, बैम इत्यादि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर पौध जड़ों के आसपास तीव्र गति से बढ़ते हैं और अपनी जैविक क्रिया द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर फसलों को लाभ पहुंचाते हैं। अब आता है जैव पदार्थ का पुनः प्रयोग। तो मृदा में
जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका है फसल के शेष बचे अपशिष्टों का प्रयोग खेत में ही। इसमें फसल एवं अन्य पौधों के अपशिष्टों को मिट्टी में दबा दिया जाता है और प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे इन्हें सड़ने दिया जाता है। अब बात आती है खरपतवार तथा मल्चिंग करने की। इसमें हालांकि कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों को सर्वप्रथम ये बताया जाता है कि अच्छी एवं स्वस्थ उपज तथा पोषकों के प्रयोग से समुचित लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि खरपतवारों को खेतों में बिल्कुल न पनपने दिया जाए। परंतु इंदौर में किए गए अनेक परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि इन खरपतवारों को उखाड़ने के पश्चात बाहर फेंकने के बजाय यदि उसी खेत में भूमि की सतह को ढकने के काम में लिया जाए तो उससे फसल और मिट्टी दोनों को लाभ पहुंचता है। क्योंकि ये खरपतवार अपशिष्ट जो है ताजा एवं हरे होते हैं, अतः बहुत शीघ्रता से सड़ते हैं तथा भूमि की सतह पर जैविक पदार्थ की सतह जो बना देते हैं, जिससे न केवल पोषण उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है बल्कि मृदा के सूक्ष्म जीवों एवं जंतुओं की रक्षा तथा अच्छी पैदावार होती है और मिट्टी में नमी की भरपूर मात्रा लंबे समय तक बनी रहती है। अब आती है समन्वित कीट प्रबंधन की बात। तो समन्वित कीट प्रबंधन से हानिकारक रसायनों के प्रयोग को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अनेक अनुशंसाओं में तो अब यह बताया जाता है कि यदि कीटनाशक का प्रयोग आवश्यक हो तो बजाय रासायनिक कीटनाशकों के वानस्पतिक कीटनाशक या कीट रोधक जैसे नीम तेल, नीम अर्क, करंज, महुआ जैसे उत्पादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी बल्कि वातावरण और जल प्रदूषण से भी मुक्ति हमें मिल जाएगी। अब इसमें सिंचाई जल का उचित प्रयोग करना भी शामिल है। तो कृषि उत्पादन में जल अति आवश्यक उपादान है और इसका प्रयोग सही मात्रा में किया जाना जरूरी है। जल के अधिक प्रयोग के नुकसान सर्वविदित हैं, इसलिए जैविक खेती प्रक्रिया में जल प्रबंधन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और अनुशंसा की गई कि सिंचाई अवस्थानुसार और सही समय पर और सही मात्रा में करनी चाहिए। अब जैविक खेती में जैव सक्रिय उत्पादों का जो योगदान है उसकी बात करते हैं तो प्राचीन समय से ही ये धारणा है कि हमारे जीवन के हर पहलू पर्यावरण व मौसम पर सूर्य, चांद, सितारों व नक्षत्रों की गति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी आधार पर यह भी माना जाता है कि कृषि और फसल उत्पादन पर भी इन नक्षत्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इन नक्षत्रीय शक्तियों की प्रभाविता को ध्यान में रखकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुछ जैविक सक्रिय उत्पाद विकसित किए गए हैं। ये जैव सक्रिय उत्पाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ नासी जीव प्रबंधन में भी योगदान करते हैं। जैव सक्रिय पदार्थों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की खोई हुई उर्वरा क्षमता पुनर्स्थापित हो जाती है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता रहता है। कुछ जैव सक्रिय उत्पाद रोग निरोधी पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं और कृषि नासी जीव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। जैव सक्रिय पदार्थों के प्रयोजकों के अनुसार जैव सक्रिय पदार्थों के प्रयोग से मिट्टी और उसके आसपास के वातावरण में ऐसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की शुरुआत हो जाती है जिससे मिट्टी और उसमें उगने वाले पौधों में नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने और उन शक्तियों को लाभ वाली प्रक्रियाओं में बदलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैव सक्रिय उत्पाद पौधों का भोजन नहीं है वरन ये पौधों में नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। कंपोस्ट में प्रयुक्त होने वाले जैव सक्रिय उत्पाद कंपोस्ट उर्वरक या वृद्धि कारक होकर कुछ विशिष्ट जीवाणुओं में नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न कर देते हैं जिससे विभिन्न पोषक तत्व चक्रों का निर्बाध संचालन होता रहता है। संक्षेप में जैव सक्रिय उत्पाद है जिनसे नक्षत्रीय शक्तियों को मिट्टी में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं एवं तत्व चक्र को मजबूत एवं प्रभावी करने में काम लिया जाता है। तो किसान साथियों, ये थी जैविक खेती के बारे में कुछ जानकारियाँ। अभी कुछ जानकारियाँ भी और शेष हैं।
जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।